एक्सरसाइज 7.7 का इंटीग्रेशन करते हैं स्टूडेंट। इंटीग्रल ऑफ मोर सम दैट, ऐसा इंटीग्रल कैसे करते हैं हम देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रल अंडर ऑफ एस को मैंने एस कर डी एक्स, ये हम कैसे करते हैं, ये पहले हम ये सोल्व करेंगे फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो आज के लिए तो फिर हम ये जो इंट्रोडक्शन करेंगे। तो ये प्रूफ कैसे करेंगे, यहाँ मैंने प्रूफ लिखा और ये जो वैल्यू है हम आई से रिलेट कर देंगे। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने के लिए यहाँ कंस्टेंट 1 है तो डॉट लिखा और कंस्टेंट 1 का। वेरिएबल के जो आगे पीछे क्या होता है, हमारा कोफिशिएंट 1 होता है। ये 1 जो है हमारा, इसके साथ हम पार्शियल फ्रैक्शन करने वाला है। तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, यहाँ आई लेट का जो फॉर्मूला है हम यहाँ वो यूज़ करने वाले हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला भी यूज़ करने वाला है। तो ये जो यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो एक्स है अंडर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये जो है हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये 1 जो है हमारा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला लगाते हैं तो आई इक्वल टू अंडर फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है 1 है तो 1 डी एक्स लिखेंगे माइनस इंटीग्रल करेंगे, थर्ड ब्रैकेट लगाएंगे। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हमारा फर्स्ट फंक्शन है। इंटीग्रल ऑफ सेकेंड इंटीग्रल ऑफ 1 डी एक्स, ये जो हमारा थर्ड ब्रैकेट है यहाँ क्लोज करेंगे और डी एक्स यहाँ लगाएंगे। तो आई इक्वल टू, हम इसको पहले उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो अंडर ऑफ एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इंटीग्रल 1 डी एक्स, तो एस हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा माइनस इंटीग्रल यहाँ से ये जो डेरिवेटिव है यहाँ करते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करते हैं। ये रूट है तो वो रूट को हम कैसे भी लिख सकते हैं, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ भी लिख सकते हैं। तो ये किसका फॉर्म हो गया, डी बाई डी एक्स और एक्स टू द पावर एन का फॉर्म हो गया। एग्जाम्पल दे दूँ को एस स्क्वायर की फॉर्म हो गया तो 2y एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 होता है डेरिवेटिव करने के बाद, तो ऐसे भी यहाँ पर भी होगा तो हाफ होगा। ये हमारा एक्स क्या है, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है हमारा हाफ है, हमारे एक्स है तो हाफ एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1, तो यहाँ हाफ माइनस 1 हो जाएगा। तो एक्स से भी चेंज होगा तो हमारे एक्स से भी डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे एक्स क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है हमारा एक्स है। यहाँ ए कंस्टेंट है, एक्स स्क्वायर पे करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो ये यहाँ और यहाँ एल्सियम करेंगे तो हाफ माइनस 1 तो हाफ होता है एल्सियम करने के बाद, तो एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एल्सियम करने के बाद यहाँ हाफ हो जाएगा, यहाँ एक तो वाई एक्स हो जाएगा। यहाँ डेरिवेटिव करेंगे तो ए स्क्वायर तो कंस्टेंट है 0 हो जाएगा तो 2y करेंगे। तो ये कैसे ले सकते हैं स्टूडेंट, ये कैसे ले सकते हैं, इक्वल टू 2yx, जो ये जो एक्स तो यहाँ क्या है, एक्स टू द पावर हाफ है तो 2yx, ये एक्स टू द पावर है हाफ है तो हम उसे कैसे ले सकते हैं, 2yx अपॉन 2y अंडर ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू अंडर ऑफ एस का मैंने एस का इस तरह ले सकते हैं। तो हमने ये कैसे लिखा, ये जो हाफ है हमने लिखा 2y लिखा, ये जो एक्स टू द पावर हाफ है तो 1 अपॉन और रूट एक्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो एग्जांपल में एक्स टू द पावर हाफ ये हमारा रूट है, एक्स टू द पावर हाफ जो है हमारा रूट है वो कैसे भी लिख सकते हैं, रूट एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमने कैसे लिखा, रूट एक्स की फॉर्म में लिखा और 2yx है मल्टीप्लाई में है तो हमने 2yx लिखा। तो इस तरह हमने यहाँ कर दिया। तो ये जो यहाँ है, यहाँ जो रूट एक्स है तो डी बाई डी एक्स और रूट एक्स है यहाँ, वो डी बाई रूट एक्स करेंगे तो 1 बाय, हम पहले हम रूट एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ डी बाई डी एक्स और रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। तो यहाँ पर भी हमारा ऐसे ही करेंगे 1 अपॉन 2 रूट एक्स, हमारा एक्स क्या है, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है हमारा एक्स है। तो ये जो हाफ है
ये तो ऐसे ही रह गया। तो हम चेन रूल के थ्रू यहाँ से रूट एक्स है, ऐसे इसे भी डिराइव करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स में करेंगे। ऐसे तरह मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स जो है हमारे यहाँ है, तो ऐसे भी हमने डिराइव किया तो उसे क्या आ गया, टू वाई एक्स आ गया, एक और टू वाई एक्स आ गया डिराइव करने के बाद। तो टू वाई एक्स जो है हम यहाँ कर देंगे। तो यहाँ इंटीग्रल 1 डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ एक्स लिखेंगे और यहाँ डी एक्स लिखेंगे। ऐसी तरह हमने किया था। तो पहले से मैं रिपीट करती हूँ। यहाँ मैंने क्या किया, डी बाई डी एक्स और रूट एक्स 1/2 रूट एक्स होता है। एक्स से चेन रूल के थ्रू एक्स से भी डिराइव करेंगे तो डी बाई डी एक्स और रूट एक्स से डिराइव करेंगे। रूट एक्स के अंदर जो एक्स है, रूट एक्स के अंदर जो एक्स है उस पर डिराइव करेंगे तो डी बाई डी एक्स और एक्स करेंगे तो 1 होता है, इसलिए हमने 1/2 रूट एक्स ही लिखा था यहाँ। लेकिन यहाँ पे देखो 1 अपॉन यहाँ पे देखो 1/2 रूट एक्स है। तो हमने ये कैसे ऐसे भी रूट एक्स को हमने ऐसे डिराइव कर दिया, ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं। 1 अपॉन किसका फॉर्म हो गया, 1 अपॉन रूट एक्स का फॉर्म हो गया। यहाँ हमने यहाँ डिराइव लगाया और यहाँ पर भी डिराइव लगाया तो वाई एक्स मिला। ये जो वाई एक्स हमने ऊपर लिख दिया ये हमारा इंटू है। तो वाई एक्स जो 1/2 रूट एक्स हमारा एक्स से भी डिराइव करेंगे तो वाई एक्स आ जाएगा और टू वाई एक्स यहाँ आ गया। ऐसी तरह हमने लिखा था। तो पहले मैं ये रिमूव करती हूँ। सब आप लोगों को समझ में आ गया, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट में करते हैं, पहले मैं थोड़ा कलर चेंज करेंगे। तो आई इक्वल टू फिर कैसे ये जो 2 है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अंडर ऑफ यहाँ एस स्क्वायर, ये जो एक्स है मैं बाहर करती हूँ। तो ये एक्स मैंने बाहर लिखा और अंडर ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ लिखा, माइनस यहाँ रिमेनिंग में क्या बचा, देखो एक्स इंटू एक्स तो एस स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ एस स्क्वायर ले सकते हैं, रिमेनिंग में क्या बचा, अंडर ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है ये बचा। तो हमने यहाँ डी एक्स लगा दिया। तो ये हमारा आई है। तो आई इक्वल टू एक्स अंडर ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे हमारा फॉर्मूला करने के लगाने के फॉर्मूला आने के लिए हमने क्या किया, यहाँ ए स्क्वायर से माइनस किया और प्लस कर दिया। तो कैंसिल करने के बाद 0 होता है तो हम ये लिख सकते हैं। तो अपॉन अंडर ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू एस डी से रहेगा। यहाँ डी एक्स मैंने लगा लिया। तो अब किस तक हो गया, ऐसे हो गया। तो ये कैसे ले सकते हैं, ये ऐसे भी ले सकते हैं, इक्वल टू एक्स अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मैंने ए स्क्वायर का फॉर्म हो गया। इस तक लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तक लिख दिया। माइनस ये कैसे ले सकते हैं, इंटीग्रल सेपरेट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ले सकते हैं। यहाँ प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी इंटीग्रल आएंगे और ए स्क्वायर जो है हम बाहर कर देंगे यहाँ, और इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पर भी आएंगे। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में ये लिखा, डी एक्स यहाँ लिखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है हमने आई को ये पुट किया था। पहले मैं ये रिमूव करूँगी और हमारा सॉल्यूशन क्या मिलते हैं रुकते हैं। तो उसके आगे क्या होगा हम देखते हैं, थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये जो पार्ट है यहाँ देखो इसकी पावर भी 1 होगा। तो हमने एक फॉर्मूला जानना था, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n हो गया। बेसिस सेम है तो पावर माइनस करेंगे तो ए टू द पावर m माइनस n माइनस n ये हमारा फॉर्मूला है। ए टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर n इक्वल बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है तो ये डिवाइड में होंगे तो a मैंने n कर सकते हैं। ऐसे भी यहाँ पे करेंगे तो एस स्क्वायर मैंने ए के ज़रा हमारा क्या मिला, यहाँ एस स्क्वायर मैंने एस स्क्वायर होगा, उसके पावर भी 1 है अपॉन अंडर ऑफ ये जो रूट है से हम पावर हाफ ले सकते हैं। तो यहाँ अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये जो रूट है उसकी जगह हम हाफ ले सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ, हम टू द पावर हाफ ले सकते हैं। पावर हाफ लिखा तो इस तरह हम लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ टू द पावर 1 माइनस हाफ आ जाएगा यहाँ टू द पावर
क्या आ जाएंगे, टू द पावर 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ आ जाएंगे। तो 1 माइनस हाफ को हम एलसीएम करेंगे, तो 1 माइनस हाफ एलसीएम करेंगे तो 2 माइनस 1 इक्वल टू हाफ हो जाएगा। तो ये जो है हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ। टू द पावर हाफ तो हम क्या ले सकते हैं, हाफ को रूट भी ले सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो इसके जगह हम कैसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है वो ऐसे तरह लिखेंगे। तो पहले हम ऐसे तरह लिखेंगे। तो इसके आगे का सॉल्यूशन है मैं ऊपर लेती हूँ, तो हमें क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो देखो, तो आई इक्वल टू हमारे यहाँ एक्स हो गया अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया माइनस इंटीग्रल, इसके जगह हम क्या लिखेंगे, ये जो रूट है उस यही लिखेंगे। तो अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ डी एक्स आ जाएंगे, यहाँ डी एक्स आना था, इंटीग्रल है, तो यहाँ माइनस ए स्क्वायर एज इट इज रहेंगे, इंटीग्रल 1 अपॉन पहले मैं ये फॉर्मूला जो है वो करती हूँ। ये एज इट इज रहेंगे, तो अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स ये हो गया। तो हम कैसे लिख सकते हैं वैसे, फिर कैसे लिख सकते हैं देखो, एक्स अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसे ही लिखा। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या पुट किया था, यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या पुट किया था, आई पुट किया था। तो यहाँ से यहाँ तक की जगह हम क्या ही लिखेंगे, आई ही लिखेंगे। तो यहाँ मैंने आई लिखा माइनस ए स्क्वायर लिखा, ये हमारा फॉर्मूला है। अंडर और 1 अंडर इंटीग्रल, ये हमारा इंटीग्रल है, इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर एस स्क्वायर मैंने एस स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला का बराबर होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस, पहले भी हमने पढ़ा था, अंडर ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारा लॉग ऑफ है हो गया, प्लस कंस्टेंसी यहाँ आ जाएगी। तो ये जो माइनस है इक्वल टू बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ ट्वाइस ए आई प्लस आई, तो ट्वाइस आई हो जाएगा। ट्वाइस आई हमने यहाँ लिखा इक्वल टू, यहाँ रिमेनिंग में क्या बचा देखो, एक्स अंडर ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है ये बचा, माइनस यहाँ रिमेनिंग में क्या बचा देखो, ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कंस्टेंसी हम लिखेंगे, ये रिमूव कर सकते हैं। ये रिमूव करेंगे तो क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो यहाँ से हम आई निकालेंगे, ये 2 है बाहर आएंगे, इक्वल टू के बाहर आएंगे तो हाफ हो जाएगा। तो एक्स अपॉन 2 अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर भी हाफ तो है, यहाँ पर भी डिवाइड में आएंगे, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर, ये हमारा एक्स है, तो एक्स प्लस अंडर ऑफ यहाँ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ इस तरह हमने नंबर 1 को प्रूव किया। तो 2 में क्या कहाँ देखते हैं, 2 को भी हम प्रूव कर लेते हैं। इंटीग्रल अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो प्लस का फॉर्म है। तो ये कैसे प्रूव करते हैं, हम इसका भी प्रूव करेंगे। तो हमने यहाँ प्रूफ लिखा उसका, हमने यहाँ उसका प्रूफ लिखा, और लेट दिस वैल्यू को हम क्या पुट करेंगे, दिस वैल्यू जो है हम आई पुट करेंगे। लेट आई इक्वल टू दिस इंटीग्रल को हमने आई पुट किया, तो यहाँ पर भी कोफिशिएंट 1 होता है। तो यहाँ पर भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो फॉर्मूला है हम यहाँ बाय अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे। तो हम ये क्या हो गया, आई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है हमारा फर्स्ट फंक्शन है। इस इंटीग्रल सेकेंड क्या है हमारा, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकेंड फंक्शन है। तो इंटीग्रल 1 to x सेकेंड फंक्शन है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, अंडर ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है हमारा फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड 1 dx हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज किया, और dx यहाँ आ जाएंगे। तो आई इक्वल टू हमें क्या मिलते रहते हैं, इंटीग्रल 1 dx, तो s हो जाएगा। तो अंडर ऑफ एस स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर इंटीग्रल 1 डी एक्स तो एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ इंटीग्रल लिखेंगे और पहले की तरह यहाँ पर डी बाई डी एक्स और रूट एक्स करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, पहले हम यहाँ लिख देंगे। तो डी बाई डी एक्स और रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है एस पे अंडर ऑफ एक्स। अंडर एक्स की एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स तो 1 होता है, इसलिए 1/2 रूट एक्स ही लिखा था। वो यहाँ 1 होता है तो 1/2 रूट एक्स लिखा था। तो यहाँ पर तो हमारा रूट क्या है, पहले की तरह हम करेंगे। यहाँ देखो डी बाई डी एक्स और हमारा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस की जगह एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये भी इस तरह की फॉर्म है। तो यहाँ 1/2 रूट एक्स हम फॉर्मूला लगाएंगे, 2 रूट एक्स, एस क्या है हमारा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमारे अंडर ऑफ एस, अंडर के अंदर जो एलिमेंट है यहाँ पर भी हम डिराइव करेंगे इसे रूल के थ्रू। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे। ए स्क्वायर कंस्टेंट है, ए स्क्वायर तो कंस्टेंट है 0 हो जाएगा, एस स्क्वायर पे करेंगे तो 2x आ जाएगी। तो 1/2 अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x हो जाएगा। तो ये जो फॉर्म है वो किस तरह लिख सकते हैं हम, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ 2x अपॉन 2y अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इससे लिख सकते हैं। यहाँ पे इंटीग्रल 1 डी एक्स करेंगे तो एक्स हो जाएगा, तो एक्स डी एक्स ऐसे हो जाएगा। तो पहले मैं ये सब रिमूव करती हूँ, समझ आ रहा होगा, समझ में आ रही है, मैं ऐसे उम्मीद करती हूँ। तो नेक्स्ट पे आते हैं। तो अब कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं यहाँ। तो आई इक्वल टू ये जो एक्स है बाहर यहाँ लिखती हूँ, ये हमारा एक्स है, और इंटू करेंगे और अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, ये ए स्क्वायर है, माइनस इंटीग्रल यहाँ देखो क्या बचा, एस स्क्वायर बचा। तो इंटीग्रल एस स्क्वायर ही बचा और डी एक्स एस स्क्वायर अपॉन अंडर ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है ये बचा था। तो पहले की तरह हम ये कैसे लिख सकते हैं, देखो अंडर ऑफ एस स्क्वायर, यहाँ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा स्क्वायर है, माइनस इंटीग्रल यहाँ देखो एस स्क्वायर जो हमारा प्लस ए स्क्वायर हमने डाला, माइनस किया, तो फॉर्मूला आने के लिए अंडर ऑफ अपॉन अंडर ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हम लिखेंगे, ये हमारा रूट है। तो यहाँ डी एक्स लगाएंगे, तो पहले की तरह करेंगे ये भी। तो हमने यहाँ क्या मिला, देखो अंडर ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हो गया, माइनस यहाँ करेंगे तो पहले की तरह करेंगे ये भी। इसके पावर में क्या है, 1 है, ये जो रूट एक्स है हाफ के फॉर्म में ले सकते हैं। तो ये सभी को मैं यहाँ करती हूँ। तो यहाँ देखो हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट एथ्रोपा या पहले का जो फॉर्मूला है हमने यहाँ लगाएंगे, एथ्रोपा एम माइनस एथ्रोपा एन को सेम बेसिस से पावर माइनस करेंगे तो एथ्रोपा एम माइनस एन, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ क्या है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, उसके पावर में 1 है। डिनोमिनेटर में जो क्या है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट को हम हाफ ले सकते हैं, को जो जो कोफिशिएंट जो है सेम है, पावर माइनस करेंगे तो ये कैसे लिख सकते हैं, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो पावर मैंने हाफ ले सकते हैं। तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया था। तो 1 मैंने हाफ तो हाफ होता है, तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ हो जाएगा, हाफ तो हम रूट एक्स ले सकते हैं। तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर के अंदर ऐसे हो गया। तो इसकी जगह हम ये लिखेंगे, तो पहले मैं ये रिमूव करती हूँ। तो नेक्स्ट में इसके जगह हम ये दोनों की जगह हम क्या ले सकते हैं, अंडर ऑफ, पहले हमने लिखा था वो लिखेंगे अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही लिखेंगे और डी एक्स लगाएंगे। यहाँ माइनस ए स्क्वायर अपॉन उसका भी इंटीग्रल बचा है, तो इंटीग्रल अपॉन 1 एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, डी एक्स हम यहाँ लगाएंगे तो उसका भी इंटीग्रल हो गया। तो ये आगे का जो मैं यहाँ करूँगी। तो आई इक्वल टू, यहाँ देखो इंटीग्रल हमने पहले क्या पुट किया था, ये जो क्वेश्चन है हम वो ये यहाँ से यहाँ तक हमने क्या पुट किया था, आई पुट किया था। तो यहाँ से यहाँ तक देखो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, आई पुट करेंगे यहाँ पर भी। तो एक्स इक्वल टू अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
इसकी जगह हम आई पुट करेंगे तो माइनस आई आ जाएंगे यहाँ माइनस ए स्क्वायर, ये यहाँ देखो यहाँ माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ क्या है, यहाँ माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ माइनस नहीं होगा। ये जो यहाँ देखो यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ माइनस माइनस तो अंदर आने के बाद, इंटीग्रल अंदर आने के बाद ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, तो प्लस ए स्क्वायर अपॉन दिस हो गया। तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएंगे और प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ हमारा फॉर्मूला हो गया ये इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये भी लॉग का फॉर्म है, तो log ऑफ एक्स प्लस अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स यहाँ लिखेंगे, तो इस तरह हो गया। तो ये भी इसका फॉर्म है, प्लस हमने इंटीग्रल कर लिया था, प्लस कंस्टेंसी यहाँ आ जाएगा। तो डी एक्स तो नहीं लिखेंगे क्योंकि इंटीग्रल कर चुके हैं, तो हम कंस्टेंसी लगाएंगे। तो ये जो माइनस आई है इक्वल टू बाहर आ जाएंगे, तो 2 आई हो जाएगा पहले की तरह। यहाँ एक्स अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। रिमेनिंग में क्या बचा, देखो ए स्क्वायर log ऑफ ये हमारा log है, ये हमारा log है, तो log ऑफ एक्स प्लस अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, तो log ऑफ एक्स प्लस अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, प्लस कंस्टेंसी हम यहाँ लगाएंगे, प्लस कंस्टेंसी हमने यहाँ लगाया, प्लस कंस्टेंसी हमने यहाँ लगा लिया। तो यहाँ आई निकालेंगे पहले की तरह, आई निकालेंगे तो ये 2 है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो x/2 अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएंगे, ए स्क्वायर बाई 2 log ऑफ एक्स प्लस अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमने कंप्लीट किया। 3 करेंगे, देखो 3 में क्या किया, ए स्क्वायर बाहर आया था, तो अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो ये जो क्वेश्चन है हम कैसे करेंगे चलते हैं। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है हम कैसे करते हैं जल्दी, यहाँ कंस्टेंट पहले है, तो यहाँ हम पुट करेंगे, तो हमने लेट पहले के तरह ये आई पुट करेंगे, लेट आई इक्वल टू, ये जो इंटीग्रल है हमने आई पुट किया, यहाँ पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। एस की जगह हम ए साइन थीटा पुट करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ हम डेरिवेटिव करेंगे तो ए जो है कंस्टेंट है, कोस साइन एस पे करेंगे तो कोस थीटा हो जाएगा, और थीटा पे करेंगे तो डी थीटा अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डी एक्स यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ ए कोस थीटा डी थीटा आ जाएंगे। तो यहाँ से हम देखो यहाँ से हम साइन थीटा निकालेंगे तो x बाय ए हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ करती हूँ, x इक्वल टू ए साइन थीटा है, यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे तो x बाय ए हो जाएगा। थीटा निकालेंगे तो साइन यहाँ इन्वर्स आ जाएगा, तो साइन इन्वर्स ऑफ x बाय ए, तो साइन इन्वर्स ऑफ x बाय ए ऐसे हो जाएगा। ये सभी फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ निकालता है, ये सभी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आई इक्वल टू ये कैसे लिख सकते हैं, देखो अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस हमने लिखा एस क्या है हमारा, ए साइन थीटा है, तो स्क्वायर है तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये जो है हमारा डी एक्स है, डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, ये सभी लिखेंगे, तो यहाँ ए कोस थीटा डी थीटा ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ अभी के लिए ऐसे हो गया। तो इक्वल टू हम कैसे लिखते हैं, आई इक्वल टू ये यहाँ देखो इंटीग्रल है, यहाँ हम अंडर के अंदर ही ए स्क्वायर का लेंगे, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ ए कोस थीटा, ये कोस थीटा डी थीटा यहाँ आ जाएंगे,
तो नेक्स्ट पे देखो ये कैसे लिख सकते हैं। तो ये इंटीग्रल यहाँ मैंने यहाँ लिखा, तो ये जो है ए पे ओनली ए पे देखो ए से स्क्वायर और रूट स्क्वायर रूट कैसे करेंगे, तो ए जो है बाहर आ जाएंगे। तो ए बाहर आ गया, क्या बचा देखो अंडर के अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही बचा। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ए कोस थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो इक्वल टू ये यहाँ ए और ए है, यहाँ देखो यहाँ ए और ए है, यहाँ पर भी ए है। तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर मैंने बाहर कर दिया इंटीग्रल, और ये जो 1 माइनस अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा का बराबर होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों के होगी, मैं फिर भी मैं यहाँ करूँगी। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। यहाँ से हम कोस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस ये हमारा 1 है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से हम कोस थीटा निकालेंगे तो अंडर आ जाएगा, अंडर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे हो जाएगा। तो वो अंडर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या ले सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, अंडर के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कोस स्क्वायर ले सकते हैं, तो अंडर के अंदर ही लिखेंगे। तो अंडर के अंदर हम कोस स्क्वायर थीटा ले सकते हैं इसे। तो कोस थीटा यहाँ क्या बचा है, कोस थीटा बचा है। तो कोस थीटा की जगह हम ये ले सकते हैं। तो कोस थीटा पहले हम ऐसे लिख दिया, कोस थीटा ही लिखेंगे। रिमेनिंग बचा जो एलिमेंट है हम लिखें पहले लिए वो लिखेंगे। तो ये मैंने क्या लिखा, रिमेनिंग में क्या बचा, कोस थीटा डी थीटा, जो बचा हुआ एलिमेंट है हमने यहाँ लिखा। तो यहाँ क्या करेंगे, कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर भी ये जो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ रूट है, स्क्वायर रूट कैसे हो जाएगा, तो कोस थीटा ही बचेगा। कोस्टा इंटू कोस्टा दो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर इंटीग्रल कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा ऐसे ले सकते हैं। तो यहाँ ये फॉर्मूला के ऐसे से आने के लिए ए स्क्वायर पे 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2y कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा ऐसे हो गया। 2 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर सकते हैं, कैसे करने में 1 होता है, कैसे कर सकते हैं। तो 2y कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो 2y कोस स्क्वायर थीटा निकालने के लिए हम कुछ और फॉर्मूला यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। तो ये पहले मैं ये करेंगे और कुछ और फॉर्मूला हम निकालते हैं, कुछ और फॉर्मूला हम यहाँ निकालते हैं। तो यहाँ देखो कोस 2y थीटा, तो कोस 2y थीटा जो है 2y कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का बराबर होता है। यहाँ हम क्या निकालेंगे, 2y कोस स्क्वायर थीटा, ये जो 2y कोस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो जो 1 प्लस कोस 2 थीटा हो जाएगा। तो 1 प्लस कोस 2 थीटा ये हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ 2y कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम यहाँ लिखने वाले हैं। तो पहले मैं ये रिमूव करूँगी। तो पहले मैं ये रिमूव करूँगी। तो हमारा आंसर सॉल्यूशन जो है क्या मिलते हैं पुट एस इक्वल तो हमने ये पुट किया था। तो यहाँ देखो उसके आगे का सॉल्यूशन हम यहाँ करते हैं। तो ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रल ये 2y कोस स्क्वायर थीटा है, 2y कोस स्क्वायर थीटा है, उसके जगह हम ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ क्या है 1 प्लस कोस 2 थीटा हमने लिख दिया और डी थीटा लिख दिया। तो यहाँ इंटीग्रल करेंगे फिर, तो यहाँ इंटीग्रल करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रल अंदर आएंगे पहले, तो इंटीग्रल 1 डी थीटा हो जाएगा प्लस यहाँ इंटीग्रल अंदर आ जाएंगे और यहाँ कोस 2 थीटा डी थीटा ऐसे हो जाएगा। तो उसके इंटीग्रल करेंगे तो क्या मिलते हैं ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रल 1 थीटा होता है, इन तो थीटा हो जाएगा, डॉट थीटा हो जाएगा, ये थर्ड ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं प्लस कोस 2 थीटा इंटीग्रल करेंगे तो साइन 2 थीटा, थीटा के बाहर जो एलिमेंट है डिनोमिनेटर में आता है, तो साइन 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा प्लस कंस्टेंसी आ जाएगी क्योंकि हमने इंटीग्रल कर लिया। तो ये जो ब्रैकेट है अंदर आते हैं तो ए स्क्वायर अपॉन 2 थीटा हो जाएगा प्लस यहाँ ए स्क्वायर 2 इंटू 2 तो यहाँ 4 आ जाएगा और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो है हम यहाँ लिखेंगे। तो साइन 2 थीटा जो किसका बराबर होता है,
साइन फॉर्मूला हम यहाँ लिखेंगे, तो साइन 2y थीटा जो है 2y साइन थीटा कोस थीटा का भी बराबर होता है। तो ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ यूज़ करने वाला है किसके जगह, ये जो साइन 2 थीटा की जगह हम यूज़ करने वाला है। तो हम यूज़ करते हैं, तो यूज़ करते हैं। देखो तो ये जो साइन 2 थीटा है इसके जगह हम यूज़ करने वाले हैं। तो साइन 2 थीटा, ये जो साइन 2 थीटा है इसके जगह हम क्या पुट करेंगे, ये सभी वैल्यू जो है ये सभी वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। तो साइन 2 थीटा की जगह हम 1 प्लस कोस 2 साइन 2 थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये जो है यहाँ पुट करेंगे 2y साइन थीटा कोस थीटा। तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 2y यहाँ इंटू करेंगे और 2y साइन थीटा कोस थीटा हम यहाँ लिखेंगे, प्लस कंस्टेंसी हम यहाँ लिखेंगे। तो ये पहले मैं ये रिमूव करती हूँ। यहाँ हम कोस थीटा का फॉर्मूला जो है हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ देखो ए स्क्वायर अपॉन 2 और थीटा मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस ए स्क्वायर यहाँ से 2 कैंसिल करेंगे तो ये ए स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। जो यहाँ क्या बचा देखिए, साइन थीटा बस है, कोस थीटा की जगह हम ये यूज़ करेंगे फॉर्मूला। तो कोस थीटा की जगह अंडर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस कंस्टेंसी मैंने यहाँ लिखा। तो पहले मैं ये रिमूव करूँगी और ये जो साइन थीटा को हम पहले क्या, साइन थीटा की जगह हम एस बाई ए पुट करेंगे और थीटा की जगह हम साइन ए बाई एस यहाँ पुट कर देंगे। तो ए स्क्वायर अपॉन 2, ए थीटा की जगह हम साइन इनवर्स एक्स बाई 2 करेंगे थीटा की जगह, प्लस यहाँ क्या करेंगे देखो, थीटा की जगह हमने साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए लिख दिया, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मैंने ये यहाँ लिखा। साइन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स बाई 2 लिखेंगे। तो यहाँ एक्स बाई 2 ही लिखेंगे, हमने ऐसा लिख दिया। तो अंडर ऑफ जो यहाँ पर भी देखो, अंडर ऑफ 1 माइनस साइन थीटा की जगह एस बाई 2 है, तो स्क्वायर है तो एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कंस्टेंसी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो सोल्यूशन है क्या मिलते हैं, पहले रिमूव करेंगे। ये सभी वैल्यू जो है हमने डाल दिया है, हाँ ये यहाँ, तो मैं ये रिमूव कर सकती हूँ। तो हमारा सॉल्यूशन जो है क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन नेक्स्ट में क्या मिलते हैं, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, ये ऐसा हो गया। और जब प्लस ये यहाँ कैसे लिख सकते हैं उसे, ये ए स्क्वायर, यहाँ देखो ये ए स्क्वायर अपॉन 4 लिख सकते हैं, अपॉन 4 लिख सकते हैं। तो ये साइन थीटा की जगह हम क्या पुट करे थे, यहाँ साइन थीटा की जगह हम एस बाई ए पुट करे थे, ये ए है तो ये ए है तो यहाँ 4 नहीं लिखेंगे, ये ए है तो यहाँ से एक ए कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, ए अपॉन 2, ए एक्स अपॉन 2, एक्स भी बचेगा, यहाँ लिखेंगे। तो फिर हम एलसीएम करेंगे यहाँ, तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, प्लस कंस्टेंसी ऐसे लिखेंगे। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम सकते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक का जो एलिमेंट है वो हम कैसे लिख सकते हैं इसे, ये यहाँ ए बाई 2 एक्स, यहाँ क्या करेंगे, ऊपर जो है एस का मैंने ऊपर जो है एस रेस रखेंगे और नीचे का जो एलिमेंट है यहाँ हम रूट कैंसिल करेंगे, यहाँ हम रूट करेंगे, हम ऐसे भी ले सकते हैं ना, रूट कैसे करेंगे तो ए ही हो जाएगा। तो ये जो ए है, ये जो ए है मैंने यहाँ लिखा, जो ए है हमने ए जो है हमने एज इट इज़ नीचे लिखेंगे और अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही लिखेंगे नीचे, उसका जो रूट कैंसिल हो गया ना, इसलिए ओनली ए ही लिखेंगे, ये एज ए कर सकते हैं और ये जो नंबर है वो यहाँ लिखेंगे। तो प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए,
प्लस कंस्टेंसी यहाँ हो गया, तो ये कैसे ले सकते हैं, एक्स अपॉन 2 ही बचा है, और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए कंस्टेंसी इज़ द सॉल्यूशन। ऐसी तरह हमने जो प्रूव कर लिया, तो समझ में नहीं आती तो कमेंट पर जरूर पूछे। आज के लिए यहाँ इंट्रोडक्शन का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं ऐसा शुरू करूँगी। तो मेरा वीडियो जो है, मेरा लेक्चर पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ऐसी तरह मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। तो कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहती है वो भी जरूर कहें, नए चैप्टर में मैं आप लोगों को जरूर पढ़ाऊँगी। तो आज क्लास में यहाँ ख़त्म करती हूँ।